हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको संख्याओं के समान और असमान के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम आपको संख्याओं में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ये बताएंगे। इसके लिए मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं। जैसे मान लो दो परिमेय संख्याएं हमारी a बटे b और c बटे d, मतलब a बटे b में a अंश है b हर है और c बटे d में c अंश है d हर है। तो अगर मान लो दोनों संख्याएं आपकी बराबर है, a बाई बी बराबर c बाई डी है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा करेंगे। तो a इंटू डी बराबर c इंटू बी, यानी ए डी बराबर बी सी अगर है तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर यानी समान हो जाएंगी। और अगर दोनों समान नहीं है तो ए डी और बी सी का मान बराबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब वो असमान हो गई। इसी तरह से हम इन दोनों को गुणा करेंगे, जैसे a इंटू डी किया और b इंटू सी किया, तो अगर ए डी का मान बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या छोटी होगी। और उसी में अगर मान लीजिए ए डी का मान बी सी से छोटा हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये वाली संख्या जो है सी बाई डी से क्या होगी, छोटी होगी। तो बड़ी छोटी पता करने के लिए हम लोग इसी रूल को फॉलो करेंगे। अब आप देखिए हमारे क्वेश्चंस में है एक्सरसाइज 1C का, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में से कौन सी बड़ी है। सबसे पहला काम तो बड़ी छोटी पता करने के लिए आप कुछ मत कीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि अगर संख्याएं धनात्मक है कि ऋणात्मक। अगर धनात्मक संख्या है तो क्या होगी, वो बड़ी हो जाएगी, ऋणात्मक संख्या छोटी हो जाएगी। पर अगर दोनों ही धनात्मक है या दोनों ही ऋणात्मक है तब हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का काम जैसे ये देखिए क्या है हमारे पास, ये वाली संख्या कैसी है, ये ऋणात्मक है, ये देखिए ऋणात्मक है ना, और ये कैसी है, धनात्मक है। तो हमने बताया धनात्मक संख्या बड़ी होती है, तो 7/9 क्या हो जाएगी, इसमें से कौन सी बड़ी है, तो आप क्या लिखोगे, बड़ी संख्या कौन सी हो गई, बड़ी संख्या हो गई 7/9। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 7/9 ग्रेटर देन -4/9। अब इन दोनों में देखिए दोनों माइनस में है, माइनस में उल्टा होता है। अगर माइनस में संख्या होती है तो जो बड़ी होती है वो छोटी संख्या होती है और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो अब आप इसमें देखिए 8 त्रिक 24 हो गया, इधर 4 पंजे 20 हो गया, है ना। तो ये कितना हुआ, अगर -3 गुणे 8 करेंगे तो कितना मिला, -24 मिला। और -5 गुणे 4 करेंगे तो कितना हुआ, -20 मिला। तो ऐसे तो हमारा 24 बड़ा है और 20 छोटा है, पर माइनस में है तो 24 छोटा हुआ और 20 बड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये संख्या 20 वाला बड़ा हुआ, तो ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे बड़ी संख्या इसमें कौन सी हुई, बड़ी संख्या हो गई -5/8। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे -5/8 ग्रेटर दैन -3/4। फिर दोनों माइनस में है, देखिए सेम कंडीशन है, इसको हम इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, तो 7 गुणे 8 और इधर करेंगे 5 गुणे 12। ठीक है, 8 सत्ते कितना हो गया, 56 और 12 पंजे 60। तो वैसे तो हमारे पास ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, तो ये संख्या हमारी बड़ी होनी चाहिए, पर माइनस में है तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, हमारी छोटी होगी। तो 7/12 क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या होगी -7/12, यानी हम लिख सकते हैं -7/12 ग्रेटर दैन 5/-8। अब इसमें देखिए ये ये ऋणात्मक संख्या है ना, और ये क्या है आपकी धनात्मक संख्या है, 2 माइनस लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बड़ी संख्या यही हो गई। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे -3/-13। तो इसको हम लिख सकते हैं -3/-13 ग्रेटर दैन -5/9। अब इसी तरह से अगला वाला प्रश्न भी है, निम्नलिखित में से आपको छोटी संख्या लिखनी है। तो पहला काम वही माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको अब 9 और 4 को गुणा करेंगे, 4 गुणे 9, और 9 और 5 को गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया।
वैसे तो ये बड़ी हुई, पर चूँकि माइनस में है इस वजह से क्या हो जाएगी, हमारी छोटी हो जाएगी। तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या आपकी हो गई 5/-9। इसमें देखिए दोनों प्लस में हैं, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसको इधर गुणा करेंगे 6 गुणे, अब प्लस वाली संख्या में बड़ा बड़ा होगा, 7 गुणे 11, 11 छंग 66, 11 सत्ते 77। तो ये वाली संख्या 77 है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली छोटी हो जाएगी। तो छोटी संख्या क्या होगी, 6/11। हम लोग कैसे लिखेंगे इसमें, छोटी संख्या 5/-9 है ना, तो ये लिखेंगे 5/-9, लेस देन का निशान होता है ये -4/9। और इसमें लिखेंगे छोटी संख्या 6/11 लेस देन -7/-11। अब देखिए 16/-7 हो गया, और यहाँ पे 3 क्या है, कुछ नहीं है, यानी 3/1। ये तो ऋणात्मक हो गई, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऋणात्मक हो गई, और ये धनात्मक हो गई। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, तो हमारी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो गई 16/-7। इसका मतलब हम लिखेंगे 16/-7 लेस देन 3/1। अब इसमें दोनों माइनस में है, तो 4 गुणे 9, 8 गुणे 3, 4 9 कितना हो गया 36, 8 3 कितना हो गया 24। अब आप देखिए ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, पर माइनस में है, तो इसका वैसे तो ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई, पर माइनस में है तो ये छोटी संख्या हुई, ये बड़ी संख्या हुई, माइनस में उल्टा चलता है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 4/-3। तो हम लोग लिखेंगे 4/-3 लेस देन -8/9। तो बच्चों प्लस में और माइनस में थोड़ा सा उल्टा होता है, प्लस में जो बड़ी संख्या होती है वो बड़ी और छोटी संख्या होती है वो छोटी, परंतु माइनस में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी और जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। अब हम लोग इसमें निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से सही उत्तर को छांटना है। जैसे परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या। अब इसके समतुल्य देखिए कहाँ पे है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में, तो ये तो समतुल्य हो ही नहीं सकती। अब देखिए -4/18 2/-9 के कैसे समतुल्य हो सकती है। अगर 4/18 को काटें, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2/9 आया, 2/9, तो इसका मतलब इसके समतुल्य क्या होगी, 2/9 वाली होगी। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या। अब 3/5 हमारी धनात्मक संख्या है, तो इसमें धनात्मक ये वाली है, ये ऋणात्मक है, ये तो हो ही नहीं सकती, ये वाली है और ये वाली है। अब 3/5, अब 4/10 को आप काटिए तो क्या होगा, देखो 2/5 हुआ, इसको 3/5 हुआ, और ये 7/10 है। 2/5 तो छोटी हो गई, 3/5 भी छोटी बराबर हो गई, तो 7/10 वाली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब 4/9 से छोटी संख्या, ये प्लस में है, तो प्लस वाली तो छोटी होगी नहीं, माइनस वाली छोटी होगी, तो ये माइनस में अकेली संख्या है, यानी यही आपकी क्या होगी, सबसे छोटी हो गई। और 0/-5, 0/-5 यानी 0 हो गया। 0 से बड़ी संख्या, 0 से बड़ी संख्या हमेशा धनात्मक होगी और 0 से छोटी संख्या ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक हुई, ये ऋणात्मक हुई, ये ऋणात्मक हुई, तो ये तीनों तो छोटी हो गई। तो ये -2/-7 धनात्मक संख्या है, ये प्लस में पॉजिटिव हो गई, धनात्मक हो गई, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, इससे बड़ी संख्या होगी। अब अगले प्रश्न में हमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल लगाना है, जैसे अभी हमने आपको बताया था, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो -4/7 और 6/13, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है, बड़ी की तरफ मुँह खुला होता है, तो यानी 6/13 इज़ ग्रेटर देन -4/9, या -4/7 इज़ लेस देन 6/13। अब -4/5 है, -5/7 है, दोनों माइनस में है, तो हम लोगों ने पिछले पहले जैसे किया था, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे। 4 गुणे 7 किया, 5 गुणे 5 किया, 4 7 28, 5 पंजे 25। ऐसे तो ये बड़ी है हमारी, यानी ये बड़ी होनी चाहिए, और ये छोटी है तो ये छोटी होनी चाहिए, परंतु माइनस में है तो ये बड़ी होने का मतलब क्या हो गया, तो ये वाली छोटी और ये वाली बड़ी हो गई, माइनस का मतलब उल्टा। इसमें भी दोनों माइनस में है। अब इसको देखिए काट के,
3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, -7/8, 7/-8 दोनों बराबर हो गई, इसको हमने बराबर लिख दिया। अब आप देखिए दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, इसको इधर गुणा करेंगे, 9 गुणे 9 और 8 गुणे 10, 9 9 81 हो गया, 8 दहम 80 हो गया। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी बड़ी हो गई और 8/9 क्या हो गई, छोटी। तो बच्चों ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है। आप लोग ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। दोनों एक्सरसाइज करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको घातांक स्टार्ट करेंगे और अब हम कोशिश करेंगे कि आपको रोज़ एक एक वीडियो डालें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।